Hello students, welcome to the YouTube channel. My name is Akshay Parashar. I am your biology mentor और guide. स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए लगातार एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। तो टुडेज आवर टॉपिक इज एलएस ऑफ ह्यूमन किडनी। एलएस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। देखिए, सेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और एक होता है ट्रांसफर सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड ट्रांसफर सेक्शन इज पैरेलल टू द प्लेन। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग इस किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन समझने जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो किडनी की जो आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि जो उसकी वॉल है, उसमें कौन कौन सी टिश्यूज हैं या लेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली लेयर है रीनल फेसिया, उसके बाद है एडिपोज कैप्सूल एंड द लास्ट वन इज द रीनल कैप्सूल। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर रीनल वर्ड से मतलब है किडनी। किडनी को हम बायोलॉजिकल टर्म में रीनल वर्ड से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड द फंक्शन ऑफ दीज थ्री लेयर इज टू प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंफेक्शन एंड इंजरी। सो स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि एलएस ऑफ किडनी में जो आउटर रीजन होता है वो डार्कर होता है और इनर रीजन थोड़ा सा लाइटर होता है कलर में। तो आप ये देखिए कि जो डार्कर रीजन है यानी आउटर रीजन है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर रीजन के लिए हमने जो वर्ड यूज किया है वो है मेडुला। मेडुला के अंदर हमें कई तरीके के कोनिकल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर एक खास स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कोनिकल है अपीयरेंस में। तो जो इसका ब्रॉडर पार्ट है इट इज टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की तरफ आपको ब्रॉडर पार्ट मिलेगा और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, और इसका जो पॉइंटेड पोर्शन है दैट इज एक्चुअली नोन एज रीनल पेपिला। रीनल पेपिला होता है टुवर्ड्स सम ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, और इन ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काफी नैरो होते हैं। इनका नाम होता है माइनर कैलाइसिस। इसके बाद माइनर कैलाइसिस विल फर्दर लीड टू द some branching structures which are in broader. They are broader और इन्हें हम बोलते हैं major कैलाइसिस। The only difference between minor कैलाइसिस and major कैलाइसिस is their number. Minor कैलाइसिस का नंबर आप देखिएगा हमेशा ज्यादा होगा, approximately 7 to 13, लेकिन जो मेजर कैलाइसिस है उनका नंबर होता है 2 to 3 ओनली। मेजर कैलाइसिस के बाद हम फर्दर समझते हैं एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को जिसका नाम क्या है? रीनल पेल्विस। And after renal pelvis you can see the ureter. Ureter and kidney both are present in pairs in human excretory system. Okay students, तो अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि जो मेडुलरी पिरामिड होता है, मेडुलरी पिरामिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन जो कि है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो नेफ्रॉन होता है उसके अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन प्रेजेंट है जो कि सारा का सारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट अपने अंदर फाइनली लेके आता है, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट हर एक मेडुलरी पिरामिड के अंदर से फाइनली सारा का सारा वेस्ट कहां ट्रांसफर करेगा? माइनर कैलाइसिस के अंदर। माइनर कैलाइसिस से सारा का सारा वेस्ट जाता है मेजर कैलाइसिस में, और मेजर कैलाइसिस के बाद सारा वेस्ट पहुंचता है रीनल पेल्विस वाले रीजन में। रीनल पेल्विस से सारा का सारा यूरिन यानी कि वेस्ट पहुंचेगा फर्दर यूरेटर में, और यूरेटर से इट विल गो इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इट कैन स्टोर 300 to 350 ml ऑफ यूरिन टेम्पोररीली। ओके, आफ्टर दैट द स्फिंक्टर्स गेट द सिग्नल्स, और जो सारा का सारा वेस्ट है वो यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू बाहर हो जाता है। इट विल गो आउट थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग। एक फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा, द लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इज लॉन्गर इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। सो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको इसके थ्रू जो भी नोट्स बनाने हैं, आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। कीप वॉचिंग द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस